खंडहरों में छिपा रहस्य। गर्मियों की धूप ढल रही थी। इतिहासकार आदित्य अपने कैमरे से महेंद्रगढ़ के खंडहरों की तस्वीरें ले रहा था। टूटी फूटी दीवारों पर जंगली बेलें लिपटी थीं और हर कोना जैसे बीते समय की कहानियां फुसफुसा रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी एक विशाल रहस्यमय शिला पर, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। उसने हल्के से उस पर हाथ फेरा और अचानक जमीन उसके पैरों तले कांप उठी। हवाएं तेज हो गईं और खंडहरों की सूखी घास हवा में उड़ने लगी। ये क्या हो रहा है? आदित्य घबराया। उसके चारों ओर धुंध सी छाने लगी और कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। खंडहर गायब हो चुके थे। अब वहां एक विशाल महल खड़ा था, संगमरमर से बना, ऊंचे बुर्जों वाला, रंगीन कांच की खिड़कियों से सजा हुआ। दूसरा दृश्य, समय के पार। आदित्य ने खुद को एक पुराने समय के राजमहल में पाया। महल की दीवारों पर जलते हुए मशालों की रोशनी नाच रही थी। एक विशाल झूमर छत से लटका था और राजसी वस्त्र पहने सेवक इधर उधर जा रहे थे। मैं अतीत में आ गया हूं। आदित्य बुदबुदाया। तभी महल के गलियारे में चमचमाते रथ के पहियों की आवाज गूंजी। उसने देखा रानी तारामती। रानी लंबे गहरे नीले रंग के राजसी वस्त्र में थी, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अपनी तलवार निकाल ली और आदित्य की ओर इशारा किया। तुम कौन हो? मेरे महल में क्या कर रहे हो? रानी की आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठी। आदित्य ने हड़बड़ाकर कहा, रुकिए, मैं आपके भविष्य से आया हूं। रानी कुछ पल उसे घूरती रही, फिर मुस्कुराई। अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं कौन हूं। आदित्य ने उसकी आंखों में झांका। उसमें एक अजीब रहस्य छिपा था। आप समय की बंदी हैं, रानी तारामती। तीसरा दृश्य, श्राप का सच। रानी ने धीरे से आंखें बंद की। हाँ, ये सच है। मैं एक श्राप की बंदी हूँ। जब भी पूर्णिमा की रात आती है, मैं अलग अलग युगों में भटकने लगती हूँ। न मैं पूरी तरह अतीत में रह सकती हूँ, न भविष्य में। आदित्य ने पूछा, क्या इस श्राप को तोड़ा जा सकता है? रानी ने एक पुरानी पोथी निकाली और कहा, इसमें लिखा है कि अगर समय के 3 प्रतीकों को एकत्र कर लिया जाए तो श्राप टूट सकता है। कौन से प्रतीक? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। स्वर्ण चक्र, नीलम मणि और त्रिशूल चिन्ह। तो हमें उन्हें खोजने जाना होगा। रानी मुस्कुराई, हमें नहीं, तुम्हें भी। तुम अब इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हो। चौथा दृश्य, पहला प्रतीक, स्वर्ण चक्र। रात के अंधेरे में रानी और आदित्य महल के गुप्त तहखाने में पहुंचे। वहां पुराने भारी लकड़ी के दरवाजे थे, जिन पर लोहे की कीलें जड़ी थीं। स्वर्ण चक्र यहीं कहीं होना चाहिए, रानी ने धीरे से कहा। आदित्य ने दीवार पर जलती हुई मशाल उठाए और आगे बढ़ा। तभी एक जोरदार आवाज आई, रुको। सामने एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, लेकिन वह अचानक हिलने लगी। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकी। स्वर्ण चक्र पाने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा, मूर्ति की गूंजती आवाज आई। पूछो, रानी ने तलवार संभालते हुए कहा। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है? आदित्य सोचने लगा, फिर मुस्कुराया। ज्ञान। मूर्ति का चेहरा शांत हो गया और देखते ही देखते उसका एक हिस्सा हट गया। वहां एक सुनहरी चमक थी, स्वर्ण चक्र। रानी ने उसे उठाया और कहा, पहला चरण पूरा हुआ। अब हमें अगले प्रतीक की ओर बढ़ना होगा। अभी आगे की यात्रा में रानी और आदित्य को और भी कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। क्या वे समय के अन्य प्रतीकों को खोज पाएंगे? क्या रानी का श्राप टूटेगा? और आदित्य क्या वापस अपने समय में लौट पाएगा?